दिस इज विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5 अमाउंट क्लासेज। आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा यूज ऑफ दीज एंड दोज, मतलब दीज और दोज का प्रयोग के बारे में। और दीज मीन्स होता है ए या ए सब, और दोज का मतलब होता है वे या वे सब। अगर आपको मैं इसके बारे में बताना चाहूँ तो जैसे यहाँ एक वचन है, यहाँ है बहुवचन। तो दिस का मतलब जैसे यह होता है, उसी का बहुवचन होता है दीज, जिसका अर्थ होता है ए या ए सब। और दैट है जो दैट माने वह, माने एक वचन में है, उसी का बहुवचन होता है दोज। दोज माने वे या वे सब। कहने का मतलब है कि दीज और दोज का प्रयोग, जैसे दीज का प्रयोग नज़दीक की वस्तु के लिए होगा बहुवचन के रूप में, बहुवचन के लिए। और जो दोज है, दोज का प्रयोग होगा दूर की वस्तु के लिए, और दूर की वस्तु के लिए इसका प्रयोग होगा। और ये दोनों संकेतवाचक हैं। और जिस प्रकार जिस प्रकार दिस और दैट का प्रयोग होता है वो एक वचन के लिए, और दीज और दोज का प्रयोग बहुवचन के लिए होगा। और जैसे इसमें मैं आपको रूल बताना चाहूँगा, अगर अफर्मेटिव का इसमें रूल अगर बताना चाहूँ तो इसमें हो जाएगा दीज ऑब्लिक दोज प्लस आर ऑब्लिक वर प्लस यहाँ हो गया आपका अन्य शब्द। अन्य शब्द लेकिन यहाँ बहुवचन में हो जाएगा, बहुवचन। अगर एग्जाम्पल के रूप में इसको अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल्स हो गया। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल्स आप ले लीजिए, मान लीजिए आ जाए कि ये सब किताबें हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ये हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए दूसरा है वे सब खिलौने हैं। मान लीजिए वे सब खिलौने थे। एक मैं इसका ले लेता हूँ है वाला है, और इस तरह आपका थे वाला एक ले लेता हूँ। तो इसके बारे में अगर आपको बता, जैसे ये सब खिलौने हैं तो यहाँ ए सब से अर्थ है तो इसका मतलब दीज लगाइए, हैं से अर्थ है तो आर लगाइए। और बुक माने होता है किताब, बहुवचन इसका लिखना है तो बुक्स हो जाएगा। वे सब खिलौने थे तो इसका मतलब हो जाएगा वे सब से अर्थ है तो इसका मतलब दोज हो गया। थे का मतलब हो गया वर। टॉय मीन्स होता है खिलौना, या इसका बहुवचन बना दीजिए, टॉयज हो गया। इसी तरह आप एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। जैसे ये सब किताबें हैं, वे सब खिलौने हैं, खिलौने थे। इसी तरह तमाम एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और इसको अगर मैं निगेटिव में आपको बताना चाहूँ, मान लीजिए तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसको अगर ये रूल में आपको बताना चाहूँगा कि ये अफर्मेटिव का रूल था, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, मतलब ये सकारात्मक वाक्य है। और अगर इसी को निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब हो गया कि इसी में केवल दीज दोज जो है, दीज दोज लगाएंगे, उसके बाद आर या वर के बाद नाट लगा देंगे। मान लीजिए यही हो गया ये सब किताबें नहीं, इसका इसमें बनाएंगे ये सब किताबें नहीं हैं। ये देखिए, ये सब किताबें नहीं हैं। और इसका अगर यही दूसरा बनाएंगे इस वाले में, निगेटिव में, तो हो जाएगा वे सब खिलौने नहीं थे। देखिएगा, अब वे सब किताबें नहीं थी, इसका मतलब यहाँ लगा दीजिए दीज, हैं से अर्थ है आर लगा दीजिए, नाट लगा दीजिए नाट, यहाँ हो जाएगा बुक्स। ये और वे सब खिलौने नहीं थे,
वे सब खिलौने नहीं थे, तो यहाँ इसका हो जाएगा दोज वर नॉट टॉयज। ये देखिए, ये आपका हो गया। अब इसको इंट्रोगेटिव में अगर देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस में इसी का अगर इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस में इसको हम बनाएंगे, सेंटेंस मतलब हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में अगर इसको बनाएंगे तो इसी में अगर आ जाए क्या, क्या ये सब किताबें हैं, मान लीजिए ये हो गया, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या आ गया, क्या कहेंगे, सबसे पहले इसकी क्या कहेंगे, व्हाट नहीं लिखेंगे, जो सहायक क्रिया है तो यहाँ आर लगा देंगे, आर दीज, और उसके बाद हो जाएगा बुक्स, मतलब यहाँ आप लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। और मान लीजिए इसका मैं यहाँ ले लेता हूँ क्या, दूसरा यहाँ मान लीजिए पहला यहाँ हो गया, इसमें तो क्या वे सब खिलौने थे, क्या वे सब खिलौने, मान लीजिए यहाँ हो गया थे, क्या वे सब खिलौने थे, तो इसका क्या कर देंगे, वर दोज टॉयज, ये देखिए इसी तरह। और अगर मान लीजिए इसमें अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव आ जाता है, जैसे क्या वे सब किताबें हैं, क्या वे सब किताबें हैं तो इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव जिसे प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य कहते हैं, अगर आ जाए क्या वे सब किताबें नहीं है तो आर, उसके बाद क्या ये सब किताबें नहीं है, आर दीज नॉट बुक्स। और नेक्स्ट वाला जैसे है क्या वे सब खिलौने थे, तो इसका बनाएंगे तो क्या वे सब खिलौने नहीं थे, तो यहाँ वर दोज नॉट टॉयज यहाँ हो जाएगा, मतलब दीज या दोज के बाद नॉट हम लगा देंगे, इसमें दीज के बाद, इसमें दोज के बाद नॉट लगा देंगे। इसमें दो और ट्रांसलेशन आते हैं इंट्रोगेटिव में, जैसे इसमें आ जाएगा ये सब क्या है, सपोज दैट, मान लीजिए ये सब क्या है, या आ जाएगा वे सब क्या थे, मान लीजिए इसी तरह तमाम आप बना सकते हैं। इसमें अगर क्या वाक्य बीच में आ जाएगा तो अब इसमें आप बताइए, अगर ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो इसका मतलब क्या वाक्य बीच में आ गया, इसका मतलब व्हाट लिखेंगे, व्हाट आर, उसके बाद हो गया दीज, ये देखिए। अब वे सब क्या थे, तो इसका मतलब हो जाएगा व्हाट वर, उसके बाद हो गया दोज, ये देखिए। और मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, जैसे दीज दोज का जो प्रयोग होता है वो आपका संकेतवाचक के लिए किया जाता है, कोई चीज़ इशारा करके मतलब बताई जा रही कि मान लीजिए सपोज दैट ये सब किताबें हैं, वे सब खिलौने थे, मतलब इशारा करके भी संकेतवाचक हैं। दिस दैट जिस प्रकार प्रयोग होता है एक वचन के लिए, और दीज दोज का जो प्रयोग करेंगे वो बहुवचन के लिए करेंगे हम। और इसमें अफर्मेटिव का जो रूल होता है, दीज दो में से एक लगाइए, उसके बाद आर वर में से एक, उसके बाद अन्य शब्द जो आएगा उसकी अंग्रेजी बहुवचन में उसमें लगाइए। फॉर एग्जाम्पल देखिए है, ये सब किताबें हैं, दीज आर बुक्स, वे सब खिलौने थे, दोज वर टॉयज। अब इसी का अगर निगेटिव में बनाएंगे तो दीज जो रहेगा मतलब सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसके बाद नॉट लगा दीजिए, जैसे ये सब किताबें नहीं हैं तो दीज आर नॉट बुक्स। और यही अगर नेक्स्ट वाला जैसे वे सब खिलौने नहीं थे, दोज वर नॉट टॉयज। और इसी का अगर इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में इसमें दो आएगा, एक क्या वाक्य के शुरू में आता है, तो क्या ये सब किताबें हैं, तो सबसे पहले जो उसकी जो सहायक क्रिया रहेगी, क्या के अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, सबसे पहले जो सहायक क्रिया रहेगी उसको सबसे पहले लिखेंगे आर दीज बुक्स। और नेक्स्ट जैसे क्या वे सब खिलौने थे, तो वर मतलब यहाँ थे की अंग्रेजी सबसे पहले, वर दोज टॉयज। और इसमें और आप जैसे क्या वाक्य बीच वाला अगर आ जाए, मान लीजिए सपोज दैट इसमें हो गया कि ये सब क्या है, तो व्हाट आर दीज, मतलब क्या की अंग्रेजी व्हाट पहले लिखेंगे, व्हाट आर दीज हो जाएगा।
वे सब क्या थे, व्हाट वर दोज। और मुझे आशा है कि आपको दीज और दोज के बारे में आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर प्रीशियस टाइम।